माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 24-25 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान मांगों की मांग संख्या 51 शीर्षक अंतर्गत समाज कल्याण विभाग की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। महोदय, मैं यह कटौती प्रस्ताव इसलिए लाया हूं कि समाज कल्याण के मामले में सरकार पूर्ण रूप से असफल साबित हुई है। महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग कल्याणकारी राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इस विभाग के माध्यम से समाज के दिव्यांग, अशक्त एवं कमजोर वर्गों के लिए कतिपय कल्याणकारी योजना केंद्र और राज्य सरकार मिलकर चला रही हैं, जिनमें से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्तता पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धजन पेंशन, कबीर अंत्येष्टि योजना, कुष्ठ कल्याण योजना, विवाह प्रोत्साहन योजना, ओल्ड एज होम योजना, आंगनबाड़ी सेवा, पूरक पोषाहार कार्यक्रम, राष्ट्रीय मातृवंदन योजना, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल योजना, बच्चों के लिए पोशाक योजना सहित कन्या विवाह योजना, कन्या उत्थान योजना, नारी शक्ति योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महामारी स्वच्छता प्रबंधन योजना आदि। मैं जितने भी योजना गिनाऊं इस विभाग के अंतर्गत वह कम है। इतनी योजनाएं इस विभाग द्वारा चलाई जा रही, लेकिन दुख के साथ मुझे बतलाना पड़ रहा है, इनमें से अधिकांश योजनाओं में जितनी राशि राज्य सरकार ने आवंटित की है उसका 50% भी खर्च नहीं कर पाई है। कुछ योजनाएं तो ऐसी हैं जिनमें आवंटित राशि के विरुद्ध खर्च की स्थिति शून्य है। 2018-19 से वर्ष 2023-24 तक सरकार ने योजना मद में 7,000 करोड़ से 9,000 करोड़ वर्षवार बजट आवंटन सदन में लिया, परंतु 50% राशि भी खर्च नहीं हुई। महोदय, यहाँ तक कि बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान भी इसी विभाग के अंतर्गत है, परंतु राज्य में धड़ल्ले से बाल विवाह हो रहा है और सभी स्तर पर दहेज भी ले रहे हैं। इस विभाग का गवर्नेंस यदि सही हो जाए, इस विभाग का डिलीवरी सिस्टम सही हो जाए, इस विभाग के कल्याणकारी योजनाओं के विरुद्ध आवंटित राशि का ठीक सदुपयोग हो जाए, तो यह राज्य कई मामले में देश के अव्वल राज्यों की श्रेणी में आ सकता है। इस विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं में वित्तीय अराजकता के बारे में समय समय पर हम लोग समाचार पत्रों में पढ़ा करते हैं, परंतु सरकार बाहरी बनकर बैठी हुई है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार प्रारंभ कर दे तो राज्य के लिए कल्याणकारी होगा, परंतु राज्य सरकार उदासीन बैठी हुई है। उदाहरण के साथ मैं कहना चाहता हूं महोदय, ओल्ड एज होम आप कहते हैं कि 6 जिलों में चल रहा है और इसमें आपके पास 450 बेड हैं, तो बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है महोदय, तो 13 करोड़ जनसंख्या में वृद्ध और बेसहारा लोगों की गिनती मात्र 450 है। क्या सरकार ने इसका कभी मूल्यांकन कराया है? अगर नहीं कराया है तो सरकार जो है उदासीन है वृद्ध और बेसहारा लोगों के प्रति। तो नहीं कर लिया है तो फिर द्वितीय अनुपूरक लाने का मामला क्या है? दूसरा अनुपूरक ये लेके आ रहे हैं 2625 करोड़ रुपया, तो ये कुल मिलाकर के 13,500 करोड़ रुपया होता है। महोदय, सरकार यह आश्वस्त करे इस सदन को कि इस दूसरे अनुपूरक में जो राशि कुल मिलाकर 13,500 करोड़ होती है, आप अगर खर्च कर लीजिएगा इसको, इसके लिए आप सदन को आश्वासन दें कि हम पूरा खर्च कर लेंगे। इसे 31 मार्च को लौटाएंगे नहीं हम खजाने में। महोदय, इतना ही नहीं, आपको 3-4 साल का मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। 2022-23 में सरकार ने जो खर्च किया, इसमें कई ऐसी योजनाएं हैं जो शून्य खर्च इनका है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम सिपडा, केंद्रीय प्रायोजित योजना, इसमें जितना पैसा केंद्र से आया, कुल अनुदान जितना पाया गया
1 रुपया खर्च नहीं किया गया महोदय, क्या मतलब? और खर्च नहीं होने की बात भी सही ढंग से सरकार ने सदन के सामने नहीं रखा कि किस परिस्थिति में मैंने खर्च नहीं किया। महोदय, बाल सहायता योजना जो राज्य स्कीम है, इसमें भी संपूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण योजना एवं विकास विभाग के द्वारा जो रपट आई है, ये भी पैसा जैसे का तैसे रह गया। एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS, ये राज्य स्कीम, इसमें जितना कुल अनुदान मिला उससे भी 460 करोड़ रुपया इनका बच गया। क्यों नहीं खर्च होता है? महोदय, मिशन शक्ति ये केंद्र प्रायोजित योजना है, इसमें जो भी पैसा बिहार सरकार को आया 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। महोदय, मिशन शक्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह भी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है और बड़े जोर शोर से लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इसका भी महोदय आधा पैसा ही खर्च हो पाया है। इसी तरह मिशन शक्ति संबल महिला हेल्पलाइन केंद्र प्रायोजित योजना, इसका तो 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। मिशन शक्ति नारी अदालत, इसका भी 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। मिशन शक्ति सामर्थ्य शक्ति सदन केंद्रीय प्रायोजित योजना 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। इसी तरह ये वर्ष 22-23 का हिसाब है, मेरा हिसाब नहीं है महोदय, ये सरकार का ही हिसाब है। सरकार अपने हिसाब पर गौर करे और क्या कहते हैं, ठीक ठाक से अगर आश्वस्त करे सरकार कि जो भी हम आवंटन लेते हैं उस आवंटन का सदुपयोग हम करेंगे, लेकिन आप सदुपयोग करते ही नहीं, या तो करना नहीं चाहते या करने नहीं आता है, यही दो बात है महोदय। ये तो रही बात, ये 22-23 की जो रपट है ये आपके सामने मैं रख रहा था। बहुत सारी योजनाएं जिनमें खर्च ही नहीं हो पाया, कम खर्च हुआ है। तो आप जब खर्च ही नहीं करते तो फिर पैसा लेते क्यों है? क्या मतलब है जो प्रथम अनुपूरक और द्वितीय अनुपूरक लेने का? महोदय, इतना ही नहीं, हर वर्ष में ये 22-23 का मैं कह रहा हूं, इसमें जो रपट आपने रपट तय की है, सरकार ने रपट तय किया है और इसमें यह चर्चा है कि अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। वही हाल 21-22 का है, वही हाल 19-20 का है, वही हाल जो है सो हर 4-5 साल की रपट में आपका कहती है, आपकी रपट कहती है, ये मैं नहीं कहा कि जो आपने अनुदान लिया वह अत्यधिक हो गया तो लेते क्यों है? क्या मामला है लेने का? इतना ही नहीं महोदय, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से सारे जो शीर्ष हैं उसको भी लिया गया है महोदय। उसके संबंध में आप ही की रिपोर्ट है। ये 31 मार्च 2020 की रपट है महोदय। 21 स्वेयर सप्लीमेंट्री प्रोविजंस प्रूव्ड अननेसेसरी, ये टोटल का, टोटल बजट का महोदय। 31 मार्च 2021 में भी आपकी रपट है, मेरी रपट नहीं है। इसमें भी केस वेयर सप्लीमेंट्री प्रोविजंस प्रूव्ड अननेसेसरी महोदय। ये 31 मार्च 2023 का है। तो ये भी कहता है कि जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए,